नाइन्थ क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है पाई इज अ डैश नंबर, यानी पाई जो है वो कौन से टाइप का नंबर है। तो इसको हम जानते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है, चूँकि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते और उन्हें हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी ओवर क्यू फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए और डिवाइज़र नॉन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, इसलिए हम इसे कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 5 इज द डैश फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन दो तरह की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये 5 से ग्रेटर नंबर है, डिवाइजर से बड़ा है, यानी 5 1 टाइम 5 होता है और इनका डिफरेंस लें तो 1 आ जाता है। इट्स मीन कि हम 6/5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वन होल, बल्कि सॉरी इसको हम यूँ लिख सकते हैं यहाँ पर जी 1/1/5, चूंकि 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा और प्लस 1 करेंगे 6/5। तो ये इस टाइप की जो फ्रैक्शन है इसे हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर इम्प्रॉपर का वर्ड आएगा, इम्प्रॉपर। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो इसमें 2 प्लस और विद इन ब्रैकेट a प्लस √3 है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो a और 2 को यानी 2 प्लस a लिखकर फिर जो आंसर आ रहा है उसमें ऐड करें √3 को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, इस कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन कि आप जब तीन नंबर जो है उनको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि जो एडिशन है उसे आप चाहे तो पहले लास्ट 2 एलिमेंट्स पे पहले अप्लाई कर लें, ऐड इन्हें पहले कर लें, या पहले 2 एलिमेंट्स को आप ऐड कर लें और जो इनका आंसर आए सम आए उसको आप ऐड कर लें थर्ड नंबर में, तो रिजल्ट सेम रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी यही वाली प्रॉपर्टी जो है इस क्वेश्चन में हमें नजर आ रही है। पार्ट 4 है द कंजुगेट ऑफ 2 प्लस 7 आयोटाइज। अब यहाँ पे याद रखें कि कंजुगेट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना है तो हम उसका रियल पार्ट एज इट इज रहने देते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। यानी 2 - 7 आयोटा बेसिकली 2 + 7 आयोटा का कंजुगेट है, और इन्हें मल्टीप्लाई करने से एक रियल नंबर आता है, एक प्योर रियल नंबर आता है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये फिर इसका आंसर जो है वो 2 - 7 आयोटा बनता है। जी नेक्स्ट पार्ट है इन 3 आयोटा टाइम्स 2 - आयोटा द रियल पार्ट इज। मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो हमने बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, इस पे हमने बात करनी है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा 3 आयोटा को 2 - आयोटा के साथ। 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 से तो +3 बन जाएगा, यानी 3 + 6 आयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है वो +3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो +6 है। तो यहाँ हमें अगर हमारे सवाल के जो इसका आंसर बनेगा इस सवाल का वो बनेगा 3, चूँकि रियल पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर होगा 3। जी क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो देखिए ये प्रोडक्ट है और इसका कंबाइंड स्क्वायर रूट लिया गया है। आप स्क्वायर रूट को प्रोडक्ट के ऊपर जो नंबर है उन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, वाई का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस लिहाज से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी के लिहाज से। जी नेक्स्ट पार्ट है, इसमें -2 है और उसकी पावर जो है वो 3 है, क्यूब लिया जा रहा है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नेगेटिव की पावर एक ऑड नंबर अगर हो
तो आंसर नेगेटिव रहता है, यानी आंसर नेगेटिव रहेगा और 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 दफ़ा। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो हमारा आंसर आता है -8, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ए को हम टिक कर देंगे, मार्क कर देंगे, हमारा बेस्ट ऑप्शन है जी। थर्ड पार्ट है, देयर एग्जिस्ट अ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डैश इन 0 1, यानी कि जो ये सेट है 0 1, इसमें क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करी है किस ऑपरेशन के अंदर। तो इस बात को हमने चेक करना है। देखें, अगर मैं 0 और 1 की बात करूं, तो अगर मैं मतलब मल्टीप्लाई के अंदर इसको चेक करूं, देखें मल्टीप्लाई में 1 और 0, या 0 और 1 चले इधर हम लिख लेते हैं और 0 और 1 ही इधर लिख लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी होती है कि आपको इसे नंबर्स जो भी हैं सेट के वो कलेक्ट करें, उन्हें अगर आप जिस ऑपरेशन के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मल्टीप्लाई में मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो उन्हें आप मल्टीप्लाई करें और जो उनके प्रोडक्ट का आंसर है वो इस सेट से बिलोंग होना चाहिए जो कि गिवन सेट है। तो हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज्ड है। जैसे 0 इंटू 0 0 होता है, 0 टू 1 0 होता है, तो ये दोनों एलिमेंट्स हम देख रहे हैं 0 इस सेट के अंदर है। इस तरह 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो इट्स मीन कि ये सेट जो है क्लोज्ड है, या इस ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें 4 क्यूब है और इसका होल स्क्वायर है। इस पर भी हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है। 4 क्यूब और इसकी होल पावर 2 है, यानी पावर की पावर ली जाए, बेस सेम है तो 4 को हम एज इट इज रहने देंगे, और जो इसकी 3 है पावर और 2 है पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4 रेज टू द पावर 6, 4 रेज टू द पावर 6। बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ रिजल्ट, इसलिए ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई है और उसकी होल पावर 2 है, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई और इसकी होल पावर 2 है। इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं तो ये एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 भी है, ठीक है, और ये 2 भी है, दोनों पावर्स हैं इसकी। 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आंसर आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो एक्स प्लस वाई की पावर 1 आ जाएगी, जो किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई ही के बराबर है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा हमारे इस सवाल के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसमें जो सेट गिवन है हमें वो नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, हमने चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं क्लोज्ड। तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। अब हमें ये बात पता है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, आपको रिजल्ट जो है वो एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एनी टू, कोई से भी दो आप ऐड कर लें, एनी टू नेचुरल नंबर्स, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो, ठीक है, नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एन इज क्लोज्ड, यानी नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बी पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ जी। बी पार्ट है जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स हम जानते हैं, इसके अंदर 0 भी शामिल है, +1 भी शामिल है, -1 भी, +2 -2 एंड सो ऑन। अब हम इस सेट को चेक करने जा रहे हैं, तो हम ये बात नोट कर रहे हैं कि आप कोई से भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 में आप ऐड करते हैं -1 को, तो रिजल्ट 0 मिलता है जो कि खुद एक इंटीजर है। या आप 2 में ऐड करते हैं -3 तो आपको रिजल्ट मिलता है -1 जो कि इटसेल्फ एक इंटीजर है। यानी ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो अ इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स और एनी इंटीजर्स भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इज आल्सो अ इंटीजर। तो इस बेस के ऊपर हम ये बात कह सकते हैं देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज Z is closed under addition, under addition।
तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, सी पार्ट है, इसमें जी नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर बात की जा रही है। नेगेटिव इंटीजर में -1 आता है, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इस तरह के नंबर्स जो होते हैं आते हैं। अब आप अगर इनको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप -1 में ऐड करते हैं -1 को ही, या आप -2 में ऐड करते हैं -3 को, तो रिजल्ट क्या मिलता है? यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखें तो -2 मिल रहा है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है अगेन। और अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो ये आता है -5 जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर्स, ये इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद चले यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाता हूँ। इज आल्सो a negative is also a negative integer, therefore yeah, this implies z, और साइड में हम नेगेटिव शो करें, नेगेटिव इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इस तरीके से ये बात भी कंफर्म हो जाती है। जी, नेक्स्ट डी पार्ट, जिसमें क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। हम जानते हैं रैशनल नंबर्स जो हैं वो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, and such that p and q both are integers and q is not equals to 0। अब आप ये देखें कि सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर जो होते हैं वो मुकम्मल नंबरों को कहा जाता है, कंप्लीट जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लाया जा सकता है। अब आप अगर दो ऐसे नंबर जो कंप्लीट हैं उनको ऐड करते तो उनका आंसर भी एक कंप्लीट नंबर आएगा, यानी एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इज क्लोज्ड, ठीक है। क्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड क्लोज्ड में एस को ज़रा बेहतर बना लेते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट ई है, जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में लिखा है। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की यूनियन है, ठीक है। तो इधर भी हम प्रॉपर्टी ही को यूज़ कर रहे हैं। हमने ये बात देखी है, नोट की है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। तो इसका मतलब कि आप जब कोई भी दो रियल नंबर ऐड करते हो तो अगेन रियल नंबर ही आंसर आ रहा है। तो देयर फॉर आर सेट जो है इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि फिर ये क्लोज्ड एक सेट है, यानी क्लियर लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी, नेक्स्ट पार्ट है एफ, इसमें सेट ऑफ इवन नंबर्स को हमने चेक करना है। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल ई से इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए मुकम्मल। तो 0 भी 2 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। +2 भी हो जाता है, -2 भी हो जाता है, इसी तरह +4 भी हो जाता है, -4 भी हो जाता है डिवाइड, +-6 एंड सो ऑन। अब ये वो नंबर हैं जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स में आते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि आप अगर कोई से दो इवन नंबर्स फर्ज कर लेते हैं, सपोज के 0 और 2 ऐड करते हैं तो आपको आंसर 2 ही मिलता है, या आप -2 में +2 ऐड कर लेते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? 0। इसी तरह 6 है, इसमें आप ऐड करते हैं 4, आंसर मिलता है 10, वो भी एक रियल इवन नंबर है मतलब। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि सम हमें एक इवन नंबर ही मिल रहा है। तो देयर फॉर ई इज क्लोज्ड, ई इज इवन सेट जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बात जो है कंफर्म हो जाती है कि ये क्लोज्ड हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है सेकंड पार्ट, जिसमें इन्हीं सेट्स को अब हम अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेक करेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं अब। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखें ए पार्ट को, तो
दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अगेन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ इज आल्सो या इज आ कर लेते हैं, इज अ नेचुरल नंबर। तो देयर फॉर दिस इम्प्लाइज, यूँ हम कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब कि जो n है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये बात जो है वो कंफर्म हो जाती है कि मल्टीप्लाई के अंदर जो है ये क्लोज्ड है। बी पार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बी पार्ट में अगर आप देखें तो जी सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा हुआ है। अब आप दो कोई से भी इंटीजर ले लें, जैसे 0 और 1 हो गया तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, 1 और -1 है, इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। यानी यही बात हम नोट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, ऑफ एनी टू इंटीजर्स is also एन इंटीजर। तो इसका मतलब कि जो सेट ऑफ इंटीजर है z है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन साइन, ये मैंने लगा दिया था। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें सी, तो इसमें z नेगेटिव की बात की जा रही है। अब दो नेगेटिव नंबर है जैसे -1 और -2, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं +2 आंसर आता है जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि z विद नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव इंटीजर सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया जी। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उसमें अगर हम देखें डी पार्ट में, तो Q के बारे में बात की जा रही है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो जो Q है, Q सेट है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेटमेंट लिखकर जो ऊपर मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर मुकम्मल नंबर होते हैं। दो मुकम्मल नंबर्स का जो प्रोडक्ट का आंसर है वो भी एक कंप्लीट होता है, एक मुकम्मल नंबर होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है एक क्लोज्ड सेट है। इसी तरह ई पार्ट की अगर बात की जाए, आर रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेट है। तो आप कोई से भी दो रियल नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्ट एक आपको अगेन एक रियल नंबर ही मिलता है। तो हम यही कहेंगे कि आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, इसको देखा जाए तो सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात की जाती है। अगर आप दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 24 आंसर आता है। 24 एक रियल नंबर है और इवन नंबर है, ठीक है। यानी दो इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर इज आल्सो क्लोज्ड, या सिंपल क्लोज लिख दें, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा।